नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे सुदामा चरित खंड काव्य, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखित है, उनकी कुछ संपूर्ण व्याख्याओं, कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हमने आपको 3 व्याख्याएं इनकी बताई हैं, जिसमें हमने गणेश जी की वंदना, सुबुद्धि को सुदामा श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, इन सभी बातों से आपको अवगत कराया था। अब आगे देखिए। सुबुद्धि उवाच लोचन कमल दुख मोचन तिलक बाल स्त्रोणी कुंडल मुकुट धरे माथ है। ओढ़े पीत बसन गरे में वैजयंती माल। शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास। तुमहु कहत हम पड़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखेंगे कि लोचन कमल, लोचन माने नेत्र, कमल माने कमल के समान, तो इसका अर्थ हो गया कमल के समान नेत्र। स्त्रोणी कानों में पद्म कमल, दारिद करीबी, हरेंगे हर लेंगे, दूर कर देंगे। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित खंड काव्य से उद्गृत है। जब सुदामा ने भगवान का भजन करने, धर्म सहित जीवन यापन करने की बात कही, तो सुबुद्धि कृष्ण की विशेषताओं का उल्लेख करती हुई कहती है कि आपके द्वारिका जाने पर वे आपकी गरीबी दूर कर देंगे। तब सुदामा को उनकी पत्नी कहती है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। सुबुद्धि कहती है कि कमल नयन भगवान दुख दूर करने वाले हैं। वे माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, स्त्रोणी कुंडल मुकुट धरे माथ है। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं। ओढ़े पीत बसन, और ओढ़े हुए हैं, पीत माने पीले, बसन माने वस्त्र, कि उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। गले में वैजयंती माल, और गले में उन्होंने वैजयंती माला धारण कर रखी है। शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। वो कह रही हैं हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करने वाले हैं। कहते नरोत्तम संदीपन गुरु के पास। आप कहते हो कि संदीपनी गुरु के पास आप साथ साथ पढ़े हो। तुमहु कहत हम पढ़े एक साथ। तुम कहते हो कि तुम दोनों एक साथ पढ़े हो संदीपनी गुरु के पास। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए। वे द्वारका के स्वामी हैं, और ऐसे कृष्ण के यदि आप चले जाएंगे तो हे प्रिय, वे आपकी गरीबी दूर कर देंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुबुद्धि सुदामा से कहना चाहती है कि द्वारिका नाथ कृष्ण के पास जाने पर ये कृष्ण आपके दुख दूर करेंगे। इसके कई आधार हैं, इस बारे में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सुबुद्धि ने पत्नी होने के कारण कष्ट पाते हुए
अपने पति को हितकारी सुझाव दिया। उसकी बात यहाँ तर्क संगत भी है। श्रीमद् भागवत में सुदामा की पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। बुद्धि संगत वाले सुझाव देने, सुदामा को द्वारका जाने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से कवि ने सुदामा की पत्नी को सुबुद्धि कहा है। अनुप्रास और यमक अलंकार है। कवित्व छंद की गति यति उचित है। हमारी नेक्स्ट जो व्याख्या है उसमें सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हो शीघ्र जग को। ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है बच्चों, अक्सर आती है। शिक्षक हो सगरे, शिक्षक माने शिक्षक, पढ़ाने वाला। शीघ्र जग को तीय, ताको कहाँ अब देती है शिष्या। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखूं परीक्षा। औरन को धन चाहिए, बावरी बांभण के धन केवल बिच्छा। प्रस्तुत अवतरण। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षक माने शिक्षक, शीघ्र माने समस्त सबको, प्रिय माने प्रिया पत्नी, ताको माने उसे, के माने करके, औरन माने औरों को, दूसरों को। प्रसंग है कि प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित काव्य से अवतरित है। सुदामा की पत्नी ने जब कहा कि कृष्ण बड़े दयालु हैं, आपके गुरु भाई हैं, वे अनाथों के नाथ हैं, उनके पास द्वारका जाने पर ये आपकी गरीबी दूर कर देंगे, तब सुदामा अपनी बात कहते हैं। यहाँ सुदामा का ही कथन है। सुदामा कहते हैं, सुदामा ने देखा कि पत्नी कई तर्क देकर मेरा द्वारका जाना उचित बतला रही है। तब उन्होंने पत्नी से कहा, हे प्रिय, तू ये जान ले कि मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, अर्थात मैं दूसरों को शिक्षा देने की क्षमता से युक्त हूँ। ऐसे मुझ सुदामा को तू क्या शिक्षा दे रही है? शिक्षक हो शीघ्र जग को, ती ताको कहाँ देती है शिक्षा। कहने का मतलब यह है कि मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ, तू मुझे शिक्षा दे रही है। ऐसे मुझ सुदामा को तू शिक्षा दे रही है। कृष्ण और मेरे बारे में तू जानती ही क्या है। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। वो कह रहे हैं कि किंतु बात कुछ और ही है, जिससे कि मैं कृष्ण के पास नहीं जाना चाहता हूँ। इन संसार में जो तप करके अपना परलोक सुधारने में विश्वास करते हैं, दुखों की चिंता नहीं करते, उनमें संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती है। मेरे ही हरि के पद पंकज, कि मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल विद्यमान है। 12,000 ले देख परीक्षा, तू चाहे इसकी 1000 बार परीक्षा लेकर देख ले, तू जांच कर ले। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन के धन केवल बिच्छा। तू जांच कर ले, ये बात सच है अथवा नहीं। सुदामा ने आगे कहा कि और मनुष्यों को धन की इच्छा रहती है, किंतु जो ब्राह्मण है उसके लिए तो भिक्षा से जो प्राप्त हो जाता है
वही बड़ी संपत्ति है। वह उतने से ही संतुष्ट रहता है, उसे और धन प्राप्ति करने की अभिलाषा नहीं रहती है। विशेष सुदामा सब कुछ समझते थे, किंतु जीवन के बारे में उनका सोच, उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी नहीं था। उनको धन संपत्ति की भी चाह नहीं थी। रूपक और अत्यानुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है। अगली इसकी व्याख्या में सुबुद्धि देखिए क्या कह रही हैं इस प्रश्न के बदले। दानी बड़े तिहु लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिनको ले। दीनन की सुधि लेत भली विधि, सिद्धि करो पिए मेरो मतोले। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन है बोले। श्री जडुनाथ से जाके हेतु, सो तिहुपन क्यों कन मांगत डोले। कि दानी बड़े तिहु लोकन में, सबसे पहले तिहु माने तीनों, जीवित माने जीवित रहता है, मतों माने मत सुझाव, तिहुपन माने तीनों अवस्थाओं में, कण माने कण दाने। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास विरचित सुदामा चरित खंड काव्य से अवतरित है। जब सुदामा ने कहा कि ब्राह्मण के लिए तो भिक्षा ही धन है, तब उनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया उसी का वर्णन इस व्याख्या में किया जा रहा है। दानी बड़े तिहु लोकन में, सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि कृष्ण तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं। सारा संसार उनका नाम लेकर ही जीवित है। जग जीवत नाम सदा तिन जिनको ले, पूरा संसार जिनका नाम लेकर जिंदा है। दीनन की सुधि लेत भली विधि, वे दयालु श्री कृष्ण दोनों की सहायता अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वे दीन बंधु हैं। सिद्धि करो पिए मेरो मतोले, इसलिए मत मानकर आप उनसे सहायता पाने में सफल हो सकते हैं। सुबुद्धि ये कहना चाहती है कि आप जो कह रहे हो कि मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लूँगा, वह जीवन भी तो उन भगवान का दिया हुआ है। दीन दयाल के द्वार न जात, सो और के द्वार पे दीन है बोले। परंतु हे प्रिय, आप मेरा सुझाव मानकर द्वारिका चले जाइए। आप दोनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण, आप दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के तो द्वार पर जाना नहीं चाहते, किंतु दूसरों के दरवाज़ों पर दीन होकर, दयनीय होकर आवाज़ लगाते फिरते भिक्षा मांगते हो। आप विचार करके देखिए कि जदुनाथ से जाके हेतु सो तिहुपन क्यों कण मांगत डोले। कि यदुवंश के स्वामी जिसके हितैषी हों, जिसका उद्धार करने वाले हों, जिसको प्रेम करने वाले हों, वह तीनों अवस्थाओं, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में अन्न के दाने मांगता डोले, तो इसमें क्या समझदारी है। इस वर्णन से सुदामा की पत्नी की तार्किकता व्यक्त हो रही है। उसमें यथा नाम गुण की विशेषताएं हैं। सुबुद्धि ने भगवान कृष्ण की उन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है जिनसे सुदामा का कृष्ण के पास जाने का संकोच दूर हो। अनुप्रास, काव्यलिंग और कई अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। छंद इसमें सवैया है। धन्यवाद।